नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहले बिहार में चुनाव होगा, फिर बंगाल में चुनाव होगा। चुनाव से पहले ममता बनर्जी मोदी शाह को झटके पर झटका दे रही है, लेकिन इस बार की खबर मोदी शाह की नींद हराम कर सकती है। जी हां, जैसे ही खबर सामने आ रही है कि बीजेपी परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता बनर्जी और दिलीप घोष के बीच मुलाकात हुई है और इसी मुलाकात को लेकर खबर छप रही है कि इस बार फिर ममता बाजी मारती नजर आ रही है। बात दरअसल यह है कि दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बना है और यहीं पर घोष साहब दर्शन करने के लिए गए थे। इसी को लेकर दिलीप घोष का विरोध कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन इसका माजरा कुछ और है। दरअसल घोष अपनी नव विवाहित पत्नी रिंकू मजमूदार के साथ तृणमूल सरकार द्वारा निर्मित मंदिर में गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिससे ये अटकलें तेज हो गई कि वो 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि इसका विरोध घोष ने बड़े जबरदस्त तरीके से किया है, लेकिन जब वो दीघा से कोलकाता लौटते समय कोला घाट में कुछ देर के लिए रुके तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है और क्यों। यहीं पर एक जानकारी देते चले कि दिलीप घोष 2015 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने थे और 2021 के विधानसभा चुनाव तक इसी पद पर रहे। लेकिन दीघा में ममता से मुलाकात के बाद हल्ला हो गया कि घोष पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन घोष साहब ने इसका कड़ा विरोध किया है। आपको दिलीप घोष के बारे में थोड़ी जानकारी देते चले कि दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता माना जाता है। नाम दिलीप घोष, जन्म 1 अगस्त 1964, मेदिनीपुर, राजनीतिक पार्टी बीजेपी, पश्चिम बंगाल बीजेपी के 9वें अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक यात्रा साल 1984 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में, 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे, 2015 में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2016 की विधानसभा में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता, 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिलीप घोष ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और अब कहां है और क्यों विरोध हो रहा है। लेकिन दिलीप घोष को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ रहा है और दिलीप घोष को सफाई देनी पड़ रही है। दिलीप घोष ने टीएमसी में शामिल होने की सभी अटकलों को नकार दिया। वो दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन गए थे। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था और यही कारण है कि मैं यहां आया हूं। उनकी पार्टी ने किसी को भी वहां जाने से नहीं रोका था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कहा जा रहा है कि दिलीप घोष बीजेपी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई बता रही है कि वो नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।